अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है और इसके अलावा हम देखेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती हैं और उनकी वेरिफिकेशन कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट का हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यहां पर जब डिफरेंस की बात करेंगे ये टू सेट्स का डिफरेंस है, और जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो सिंगल सेट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये एक डिफरेंस हो गया इन दोनों में। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस वन। इसको कैसे शो करते हैं, ए माइनस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए। वो सारे एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हो बट नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन बी में ना हो। ठीक है, ऐसे ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहते हैं। सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी है तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में हो और बी में ना हो, और बी माइनस ए है तो वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हो और ए में ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम यहां एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं ए की एग्जाम्पल देती हूं, ये दोनों ही कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। बी की बात करते हैं 4 5 6। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, जो इसमें हो और इसमें ना हो। इसमें क्या क्या है, 1 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, 4 दोनों में नहीं लिखेंगे। 1 2 3। ओके, और बी माइनस ए की बात करें, बी माइनस ए वो एलिमेंट जो इसमें हो और इसमें ना हो। 4 इसमें भी है इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 6। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देखिए बात वही है जो हमने यहां डिफरेंस में की है, लेकिन क्या करते हैं यहां, यहां हम इन्वॉल्व करते हैं यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, यहां हम यूनिवर्सल सेट को इस्तेमाल इन्वॉल्व करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे ऐसे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय ए प्राइम, या तो इसे ए प्राइम के थ्रू शो करते हैं या ए के ऊपर छोटा सा सी बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, the complement of a set denoted by this one or this one relative to universal set, universal set को include किया of all the elements of u which do not belongs to a, symbolically this one। कि जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट को कैसे शो करते हैं, हम ऐसे शो करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। यहां पे बेसिकली डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है दोनों में। जैसे यहां डिफरेंस हो रहा है, यहां पे भी क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहां पर u में से माइनस कर दें। ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस ए, b कॉम्प्लीमेंट u माइनस b, कुछ भी तो वो u में से सेट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास u क्या है, z है, इंटीजर्स है। ठीक है, ओके, और जो सेट a है वो हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो अगर हम a कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो क्या बनेगा, u माइनस ए दैट इज इक्वल टू z माइनस ऑड नंबर्स। इंटीजर्स में से ऑड निकाल दिए तो क्या बचेगा, इवन नंबर्स बचेंगे। इंटीजर्स मजमूआ है ना ऑड का और इवन का, तो अगर ऑड को हम निकाल देंगे तो क्या बनेगा, इवन। और इसी तरह इंटीजर्स में से इवन निकाल दें तो वो क्या बनता है, ऑड बनता है। क्लियर। और जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमेशा फादर सेट होता है, वो बड़ा सेट होता है। ओके, तो दो चीजें क्लियर हो गई, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इससे रिलेटेड, इससे जो रिलेटिव हमारे पास क्वेश्चंस है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट u इज इक्वल टू दिस वन,
एक सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। ए हमारे पास सेट है ए बी सी डी जी एच और बी हमारे पास सेट है सी डी ई एफ जे। अब ए और बी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है हमारे पास। कैसे कि ए के कुछ एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और इसी तरह बी के कुछ एलिमेंट्स ए में मौजूद है। लाइक सी और डी किसमें, दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? अच्छा, अब डिमॉर्गन्स लॉ की बात करते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। ये हमारे पास है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको प्राइम भी पढ़ते हैं, ए यूनियन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन का हमारे पास है, इधर बात करते हैं, एंड दिस वन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको याद रखने का एक टिप है हमारे पास कि देखें ए यूनियन बी होल की ब्रैकेट के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब जब इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा तो कैसे होगा, ए पे अप्लाई हुआ ए कॉम्प्लीमेंट, बी पे अप्लाई हुआ बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन पे जब हम प्राइम या कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसी तरह जब इंटरसेक्शन पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। और यहां जस्ट कहा है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, तो डिमॉर्गन्स लॉ आपको याद होना चाहिए। डिमॉर्गन्स लॉ के ये दो हमारे पास स्टेप्स हैं, ठीक है, ओके। अब जब भी डिमॉर्गन्स लॉ है आपने ये दो लिखने भी हैं और फिर इनको वेरीफाई भी करना है क्योंकि वेरिफिकेशन पूछी हुई। तो इसकी बात करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली we have to verify this one, a union b complement is equal to a complement intersection b complement, ओके। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें जब भी हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो हम ब्रैकेट को ले लेते हैं, ए यूनियन बी। ए लिखते हैं, हमारे पास ए क्या है, ए बी सी डी जी एच, ए लिखा, यूनियन बी क्या है, सी डी ई एफ जे। इन दोनों की यूनियन लेते हैं, हमारे पास आता है। अब जब यूनियन लेंगे तो सब कुछ ही आ जाएगा, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो एक मर्तबा, ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, ओके। अब हम बात करते हैं यूनियन बी। मीन हमारे पास इनर ब्रैकेट आ गई, ब्रैकेट के अंदर वाली साइड मानने फाइंड आउट कर ली। अब हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, अब जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ठीक है। फर्स्ट एक्स वाई जी, जी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस जी। सो जो हमारे पास आ जाता है u माइनस ए यूनियन बी, ओके। नेक्स्ट u की वैल्यू पुट करते हैं। लाइक u हमारे पास है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओके। माइनस करते हैं किसको, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी कहाँ है, यहां, ए बी सी डी
ई एफ जी एच जे। ओके, अब माइनस करने लगे। माइनस करते हुए हमने क्या करना है, वो एलिमेंट्स जो इसमें हो और इसमें ना हो। मतलब ये कि इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इस सेट में मौजूद हो लेकिन इस सेट में ना हो। तो इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है जो दूसरे सेट में नहीं है, दैट इज आई। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, हमने ये साइड पिक की है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें से लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस ए की बात करते हैं, ए बी सी डी जी एच। ओके, तो ये हमारे पास आ गया हुआ है। इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है। हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो यहां तो हैं, इधर नहीं है। मतलब ये कि ए के साथ कैंसिल, बी के साथ कैंसिल, सी के साथ, डी के साथ। ई लिखते हैं जो यहां मौजूद है लेकिन यहां नहीं है। ई एफ नहीं, एफ भी लिख लेंगे क्योंकि वो वहां नहीं है। जी नहीं लिखेंगे, एच भी नहीं लिखेंगे, आई जे। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, दैट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस बी की बात करते हैं सी डी ई एफ जे। वो सारे एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट में मौजूद हो लेकिन सेकंड सेट में ना हो। फर्स्ट सेट में मौजूद हो ए बी, सी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, डी इधर भी है इधर भी है नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जी एच आई जे भी मौजूद है। ये आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, दोनों के इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास है ई एफ आई जे। ठीक है, इंटरसेक्शन जी बी हमारे पास मौजूद है ए बी जी एच आई। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन देखें जो दोनों में मौजूद हो, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो वो हमारे पास क्या है, जस्ट आई। क्लियर। अब देखें, ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आई, जो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाली, वो हमारे पास क्या आंसर आता है, आई। और जो राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया वो भी क्या आया हुआ है, आई। तो दोनों क्या है, सेम सेम है।
दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। अब यहाँ वेन डायग्राम की भी बात हो गई, तो वेन डायग्राम मेरे पास जो जगह है मैं उसमें बनाने की कोशिश करती हूँ। देखिए जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं ना, तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में रखते हैं, और जो हमारे पास सेट्स बाकी होते हैं उसको हम रखते हैं सर्कल फॉर्म में। अब यहां पर जो सेट है मेरे पास ए और बी, वो किस टाइप के सेट्स हैं, वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, ये ओवरलैपिंग है ना, कुछ एलिमेंट्स दोनों में सेम है। अगर दोनों में कुछ एलिमेंट सेम हो हमारे पास, तो वो सेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, और उसको हम वेन डायग्राम में ऐसे शो करते हैं। अब देखें, मैं ए में ए के एलिमेंट्स लिखने लगी हूं जी, ए बी, ए बी, सी डी दोनों में, तो मैं यहां इसके इस पोर्शन में सी और डी मेंशन करूंगी। ओके, बाकी क्या रह गया, जी एच, जी एच। क्लियर। बी की बात करते हैं, सी डी आ गया, क्या रह गया, ई एफ जे। ओके, अब यू की बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में मौजूद है ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, वो सारे एलिमेंट्स हमने कहा लिख दिए, यू में लिख दी। अब देखो जो सेट ए में है, ए भी तो यू में है ना, तो ए में जो बी है, मतलब बी एलिमेंट है, वो यू में भी मौजूद है। इसी तरह सेट बी में जो एफ है वो यू में भी मौजूद है, और बी पूरा का पूरा यू में मौजूद है, सो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ओके, अब हम यू में यहां वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो यू में तो होते हैं लेकिन ए और बी में मौजूद नहीं। इस केस में जस्ट हमारे पास एक एलिमेंट है आई, जो कि यू में मौजूद है, बाकी सेट्स में मौजूद नहीं। क्लियर। अब जब हमने वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम हमने बना ली, अब वेन डायग्राम को शेड करते हैं और शो करते हैं कि वेन डायग्राम जो हमारे पास जो आंसर बेसिकली होता है उसको शेड करके शो करते हैं। अब हम इसको शो करते हैं एज अ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन में हमारे पास आंसर में क्या आता है, आई। तो जिस पोर्शन में आई है उसको हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। लाइक आई हमारे पास यू में है ना, तो हम यू में यू को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। अब मेरे पास क्योंकि ब्लैक मार्कर है, सॉरी ए के अंदर नहीं आएंगे, इस तरह आपने इसको पेंसिल के साथ हल्का हल्का लाइंस के साथ या फिर कलरिंग के साथ इसको क्या कर देना है, शेड कर देना। ओके, तो ये मैंने इस तरह शेड करने की कोशिश की। क्लियर। आंसर जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के पूरे आंसर को हमने क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ। क्लियर। अब आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे भी मैं यहां बनाती हूं वेन डायग्राम। यू को हम रेक्टेंगल शेप में बनाते हैं, जो हमारे पास सेट्स होते हैं उसको हम सर्कल शेप में बनाते हैं, सॉरी सर्कल शेप में बनाते हैं, ये ए और बी। ठीक है, इसको भी आप बाहर लिखें, ये मैंने अंदर लिख दिया हूं ना, इसको हम बाहर लिखते हैं, ए और ये बी। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स लिखते हैं, हमारे पास आता है सी डी ए बी, कोमा डालने की जरूरत नहीं है, और हमारे पास आ जाता है जी एच। बी की बात करें तो हमारे पास आता है ई एफ जे, और अगर आई की बात करें तो हमारे पास आ जाता है यू में। अब यहां पर भी जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया तो आंसर क्या आता है, आई। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ए प्राइम मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की जब हम बात करेंगे ना,
तो यू के अलावा सॉरी ए के अलावा बाकी सारा, इस ए पोर्शन के अलावा बाकी सारा रीजन क्या होगा, शेड होगा। और इसी तरह बी की जब बात करेंगे तो बी में हम क्या करेंगे, बी के अलावा बाकी सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन हम वो करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट आंसर जो राइट हैंड साइड का आंसर निकले उसको शेड करें। तो हम उसको शेड करते हैं, ये मैंने इसके साथ शेड किया डॉट्स के साथ। तो हमने देखा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का शेडेड रीजन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम क्या आई है, सेम आई है। सो हम कहते हैं हेंस एंड में आप लिखे हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें जिस चीज को हमने पिक किया सबसे पहले, ये उसकी वेरिफिकेशन है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। ये जो साइड है डिमॉर्गन्स लॉ की, इसको हम वेरीफाई करते हैं जी। हमने पिक किया है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू, ए की बात करते हैं, हमारे पास है ए बी सी डी जी एच, ठीक है। इंटरसेक्शन जी, बी की बात करते हैं, सी डी ई एफ जे, ओके। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन ले। इंटरसेक्शन में हमारे पास वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद है, दोनों में हमारे पास मौजूद है सी एंड डी, क्लियर। सो अब हम चलते हैं होल ब्रैकेट की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, यू में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जी। यू की वैल्यू लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आ रहा है आंसर, सी डी। माइनस करते हैं, इस सेट में से इस सेट को माइनस करना है, मतलब ये कि वो एलिमेंट्स लिखने जो इस सेट में तो मौजूद हो लेकिन इसमें ना हो। सो हम लिखते हैं ए बी, सी और डी यहां मौजूद है, नहीं लिखेंगे, ई एफ जी एच सॉरी आई जे, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है फाइनल आंसर किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इधर मैं लिख देती हूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसकी वेन डायग्राम हम यहां बनाने लगे, इस पार्ट की वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास होता है यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट जिसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं, और हमारे पास है स्मॉलर सेट मीन उसके सेट्स ए और बी जिसको हम सर्कल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक हो गया। अब ए और बी के हम एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं कि एलिमेंट्स कैसे हम लिखेंगे। हमारे पास आता है ए बी,
सी डी, सी और डी दोनों में मौजूद है, दैट्स वाई हम उसको कंबाइंड पोर्शन में लिखेंगे। और हमारे पास है जी एच, ठीक है। और यहां बी की बात करें तो सी डी के अलावा हमारे पास है ई एफ जे। और अगर यूनिवर्सल सेट की, सॉरी जी बिल्कुल, यूनिवर्सल सेट की बात करें तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई नहीं, आई जो है वो ए बी में नहीं है, सो हम आई को कहां लिखेंगे, यहां, ठीक है। क्लियर हो गई बात। लेफ्ट हैंड साइड आप यहां लिखे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की ये वेन डायग्राम है, ओके। अब जो इसका आंसर आया है बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको शेड करेंगे। और उसको शेड में क्या है, सी डी के अलावा बाकी सब शेड करने हैं। मतलब ये कि इस पोर्शन के अलावा जो ये हमारे पास पोर्शन गिवन है, ये सी डी के अलावा हमने पूरा रीजन क्या करना है, शेड करना। तो शेड में बेसिकली यहां डॉटेड से करके, आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, पेंसिल से लाइन लगा सकते हैं, पेंसिल से शेड कर सकते हैं, ठीक हो गया। सी डी को हमने क्या किया है, शेड नहीं किया, ओके। अच्छा, अब जरा देखें राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, फिर यहां वेन डायग्राम बनाएंगे उस राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट को पिक करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है, यू माइनस ए, यू माइनस ए लिखते हैं। यू हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस ए बी सी डी जी एच, वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो तो वो हमारे पास क्या बनते हैं, जी एच। हमारे पास आते हैं ई एफ जी एच नहीं आएगा, आई जे, आई जे, ओके। वो सारे एलिमेंट्स जो इस सेट में तो मौजूद हो लेकिन इस सेट में मौजूद ना हो तो वो हमने क्या लिख दिए हुए, ई एफ आई जे। अब बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे माइनस बी लिखते हैं, हमारे पास है सी डी ई एफ जे। वो सारे एलिमेंट्स जो यहां तो मौजूद नहीं है, यहां मौजूद हैं लेकिन सेकंड सेट में नहीं है जी। यहां मौजूद है ए बी, सी डी यहां पे भी है, यहां पे भी है, नहीं लिखेंगे। ई एफ यहां पे भी है, यहां पे भी है, नहीं लिखेंगे। आगे जी एच आई जे वहां मौजूद है, नहीं लिखी, ओके। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई एफ आई जे यूनियन ए बी जी एच आई, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लिखते हैं, हमारे पास क्या आता है, तरतीब से लिखते हैं, ए बी ई एफ जी एच आई जे, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया हुआ है, फाइनल आंसर आ गया हुआ है किसका, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें ये फाइनल आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और ये फाइनल आंसर राइट हैंड साइड का, दोनों क्या है, सेम सेम, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम बनाते हैं इसकी वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम देखें, वेन डायग्राम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल शेप में। हमारे पास आ गई यू, सेट ए, सेट बी, ठीक है। अब सेट ए और सेट बी के हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट्स, ए बी जी एच सी डी ई एफ जे आई, एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेन डायग्राम है ये किसकी है, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड लिखते हैं ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका फाइनल आंसर देखें, जो फाइनल आंसर है उसको शेड करेंगे हम, जी ए बी ई एफ जी एच आई जे, मतलब ये कि ये जो सी डी वाला हमारे पास पोर्शन है इसको हम शेड नहीं करेंगे, ओके। बाकी सब रीजन को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। सॉरी, आप पेंसिल से शेड करें पेज पर, ठीक है। तो हमने सी डी को क्या किया, शेड नहीं किया। तो वेन वेन डायग्राम और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से क्या प्रूव होता है हमारे पास, हम यहां लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। यहां हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।